क्या महाभारत 2013 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काम खत्म हो गया है। 4 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे। दिल्ली में वोटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। जी हां, वोटिंग दिल्ली विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई है और माना यही जा रहा है कि इस बार दिल्ली में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह रिकॉर्ड वोटिंग होगी, क्योंकि 4 बजे तक 55% वोट दिल्ली में पड़ चुके हैं। बता दें आपको, दिल्ली में 2008 में 57.6% वोट पड़े थे और इस बार 4 बजे तक ही 55% वोट पड़ गए, जिससे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी। इस रिकॉर्ड वोटिंग का क्या मतलब है? क्या ये सत्ता विरोधी लहर है या फिर किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई लहर है, या फिर मिले जुले कारणों की वजह से इस बार रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है? बताएंगे आपको विस्तार से। 8 बजे तक हम लगातार आपको दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे। यकीन करिए, ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सर्वे है उन लोगों के साथ जो कि वोट डालकर बाहर निकलते हैं। जब तक वोटिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको कोई आंकड़े नहीं दिखा सकते, इसलिए फिलहाल हम वोटिंग परसेंटेज पे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत अहम है। अजीत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में इस बार कैसे हुई है ऐतिहासिक वोटिंग। देखिए, दिल्ली ने किस पर लगाया दांव? क्या है दिल्ली की जनता का फैसला? ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। आज दिसंबर को किसके सिर सजेगा ताज? दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और दिल्ली की जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, इसका ऐलान होगा 8 दिसंबर को। दिल्ली में आज वोटिंग की शुरुआत हुई तो लोगों में खासा जोश नजर आया। जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ता गया, वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर लाइनें लंबी होती गई। देश की राजधानी में चौकसी के बीच वोटिंग हुई। क्या आम और क्या खास, हर किसी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और मकसद था सिर्फ एक, दिल्ली को मिले एक बेहतर सरकार। इस बीच दिग्गज भी वोट डालते नजर आए। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, हर किसी ने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के गद्दी के दावेदारों ने भी वोट दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वोट डालने के लिए निर्माण भवन पहुंची, जबकि बीजेपी के सीएम पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णानगर से और आम आदमी पार्टी से सीएम पद के दावेदार केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में वोट डाला। इसके अलावा आज वोट डालने के लिए पूरा गांधी परिवार भी वोटर्स की लाइन में खड़ा नजर आया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी निर्माण भवन वोट देने पहुंची, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, औरंगजेब लेन और प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ लोधी स्टेट वोट डालने पहुंची। इस बीच खास बात ये रही कि हर पार्टी अपनी जीत का दम भरती नजर आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता काम करने वाली सरकार को ही वोट देगी। वहीं कपिल सिब्बल ने भी दिल्ली में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। हमारी अच्छी है, लेकिन इम्तिहान होता है ना, तो इम्तिहान में ये नहीं कहा सकता 90% मिलेंगे या 80 मिलेंगे। आप मानती है मैडम जो टक्कर है वो कड़ी है, अरविंद केजरीवाल है और आप हैं? आप नहीं, देखिए, हर चुनाव कड़ा होता है। कोई ऐसा कह दे कि वो चुनाव बड़ा आसान है, नहीं होता है। हर चुनाव कड़ा होता है। बीएसपी थी पहले, कितनी ज्यादा जोरों में थी, और अब की बार केजरीवाल जी है। हमारी सरकार होगी और जो दिल्ली बदली है वो हमने जो काम किया उससे बदली है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि दिल्ली वाले उसे पसंद करेंगे। उम्मीद इस बार। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी दिल्ली में जीत का ही दम भरती नजर आई। दिल्ली में हर्ष हर्ष जय जय है, सब तरफ कमल का ही जोर है। और दिल्ली में जो 15 साल पुरानी हुकूमत कांग्रेस की थी, उसको हटाने के लिए लोग इकट्ठे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में उत्साह की खबरें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, हम पूर्ण बहुमत के अंदर आएंगे। विशेष रूप से जहां मैं झुग्गी झोंपड़ियों में गया था, जहां से अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट
कम मिलते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियों के बाहर भी हमारी टेबलों के ऊपर ज्यादा भीड़ थी। जिस आम आदमी के पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफी मत ले सकती हैं, काफी वोट का परसेंटेज ले सकती हैं, आज उनकी टेबलों पे मुझे भीड़ दिखाई नहीं दी। फिलहाल जीत के दावे तमाम हैं, लेकिन फैसला है दिल्ली की जनता का। दिल्ली के तमाम विधानसभा चुनाव पर आम आदमी की लंबी से लंबी लाइन देखने को मिली, और हो भी क्यों ना, दिल्ली अपना सीएम जो चुन रही है। हालांकि दिल्ली का दिल किस पर आया है, ये तो 8 दिसंबर को ही तय होगा, और साफ हो जाएगा कि कौन बना दिल्ली का सरताज। चलते रहो। पल्लवी झा, कुमार कुंदन और मनीष कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो दिल्ली में वोटिंग की एक झलक हमने आपको दिखाई है। फिर से आपको बता दें, हमारा ये खास शो 8 बजे तक एग्जिट पोल पर रहेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली हमने एग्जिट पोल कराया है टुडेज चाणक्य के साथ मिलकर, और यकीन करिए इस एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे आपको एग्जिट पोल के नतीजे बताने का सिलसिला। जब तक पूरी तरह दिल्ली में वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, आंकड़े हम रिलीज नहीं कर सकते। हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, बहुत ही हैरान करने वाले हैं। लेकिन अजीत जी, सवाल यहां पर यह है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, अगर चारों जगह वोटिंग का परसेंटेज टूट रहा है, रिकॉर्ड सारे टूट रहे हैं, इसका मतलब कोई तो ऐसी वजह है कि अचानक वोटर सब जगह इतना जागरूक हो गया, या फिर मोदी की लहर है, या फिर सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता पक्ष लहर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यकीनन समझ में नहीं आ रहा है, और खास तौर से दिल्ली, जब कुछ देर बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे टुडे चाणक्य और न्यूज 24 का एग्जिट पोल क्या कहता है, तब असली तस्वीर आपके सामने होगी। लेकिन तस्वीर चौंकाने वाली है। चारों राज्यों से जो तस्वीर हमें एग्जिट पोल से आ रही है टुडे चाणक्य न्यूज 24 की, वो तस्वीर चौंकाने वाली है। हम 5:30 बजे से लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन अब सवाल वही उठता है कि 4 राज्यों के नतीजे क्या कहते हैं। क्या 4 राज्यों के नतीजे जो आधे घंटे के बाद हम एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे, अगर वो ट्रेंड है, अगर उसी ढंग से 8 तारीख को नतीजे एग्जिट पोल का जो ट्रेंड या नतीजा है वही अगर असली नतीजे में कन्वर्ट होता है, तो ये नतीजा क्या कहता है? क्या मोदी के लिए कोई संकेत है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव का किसी तरह से पृष्ठभूमि का पता चलता है इन 4 राज्यों में? लेकिन बहुत दिलचस्प है, और सबसे दिलचस्प होने वाला है दिल्ली में। दिल्ली में पहली बार इस तरह से हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, आप अरविंद केजरीवाल की एक पार्टी, एक त्रिकोणीय संघर्ष, और वो संघर्ष इस बार दिख रहा है। 15 साल से शीला दीक्षित दिल्ली पर राज कर रही है। चौथी बार शीला दीक्षित के लिए बहुत मुश्किल है। तमाम तरह के अभी तक जितने सर्वे आए, ओपिनियन पोल, वो उन मुश्किलों की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जो हमारे पास एग्जिट पोल है वो बहुत कुछ रास्ता साफ करते हैं क्या होने वाला है। बिल्कुल, थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताना शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजीव रंजन, कुंदन सिंह हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के ऑफिस से, और आदेश रावल विजय चौक से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आ रहा हूं मैं। रिकॉर्ड वोटिंग की बात करें, न्यूज रूम में भी आप बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको, अगर दिल्ली में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटता है, ऐतिहासिक वोटिंग होती है, क्या माना जाए, क्या संकेत होगा राजीव? देखिए मानक, अभी जानकारी मिली है कि आरके पुरम में 80% मतदान हुआ है। इसके अलावा 74% से ज्यादा मतदान जो है नई दिल्ली विधानसभा में हुआ है, जहां से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल की फाइट है। और अभी बहुत सारे बूथ नई दिल्ली विधानसभा में ऐसे हैं जहां लंबी लाइन लगी हुई है। चूंकि 5 बजे जो लोग मतदान केंद्र के अंदर आ जाते हैं वही दे सकते हैं वोट, तो वो लाइन अभी लगी हुई है, वहां मतदान खत्म भी नहीं हुआ। तो एकाएक से 4 बजे से लेकर के दिल्ली में मतदान बहुत तेजी से हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि आप पार्टी ने जिस तरह से एंट्री ली है, 1 साल में जो कुछ भी किया है, ये वोट किधर जा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए राजीव, अभी हमारे पास इलेक्शन कमीशन का डेटा नहीं आया टोटल कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। लेकिन पिछली बार 57-58% वोटिंग दिल्ली में हुई थी। लेकिन जो बाकी देखें, मध्य प्रदेश 71%, राजस्थान 74.5%, छत्तीसगढ़ 77%, क्या दिल्ली 70% का आंकड़ा क्रॉस करेगा? क्योंकि अभी जो खबर आ रही है कि 60 से 62% दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है। क्या फाइनल फिगर आ चुका है? नहीं, अभी फाइनल फिगर नहीं आया। जैसा मैंने आपसे कहा कि कई सारे मतदान केंद्र हैं जहां अभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। जब तक वोटिंग पूरी खत्म नहीं हो जाती, हालांकि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन तब भी उनके पास तब तक जो जानकारी आई होगी उसके हिसाब से वो बताएंगे। लेकिन चलिए
हाँ राजीव, ऐसा लगता है कि अगर अभी अजीत जी 62% की खबर मिल रही है और राजीव कह रहे हैं कुछ लोग अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, तो मान लीजिए वो भी वोट डाल लेंगे और 15-20 मिनट आधे घंटे में। दिलचस्प जो राजीव ने बताया कि नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी जो शीला दीक्षित की कंस्टिट्यूएंसी 74%, हाँ वहां बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के मुकाबले, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की तरफ से, और बहुत दिलचस्प है 3 बार शीला दीक्षित बहुत जबरदस्त बहुमत से जीती है। वहां क्या केजरीवाल मुश्किल खड़ी कर रहे हैं शीला दीक्षित के लिए। और अगर वोटिंग पिछली बार से वहां 7-8-10% ज्यादा हुई है, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर में हम वो डेटा दिखा सके कि पिछली बार कितनी वोटिंग हुई। अगर वोटिंग ज्यादा है तो ये परसेंटेज क्या कहता है। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से कुंदन सिंह के पास चलते हैं। कुंदन, आप आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर हैं, वहां क्या माहौल है? जो ये वोटिंग कितनी हो रही है इस पर नजर रखी जा रही है क्या? और खासतौर से नई दिल्ली में जहां पर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, 74% वोटिंग हुई है, क्या माहौल है वहां? देखिए, वाकई आम आदमी पार्टी के ठीक बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि आखिर उनकी पूरी दिन की क्या परफॉर्मेंस रही और किस तरीके का रिस्पांस रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से योगेंद्र यादव ये लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि जो उनका रिस्पांस मिला लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली आज मैं पूरा दिन इस पूरे इलाके में घूमता रहा और 74% जो आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देर शाम तक 6 बजे तक जब पूरे आंकड़ों को कैलकुलेट किया जाए तो शायद 80 तक करीब चला जाए और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड एक तरह से वोटिंग परसेंटेज माना जाए। कुंदन, चूंकि आप पार्टी को आप कवर कर रहे हैं लगातार, आप पार्टी के दावे की बात करें तो 47 सीटों से दावा शुरू हुआ था। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उसी दिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया हमें 47 सीटें मिलेगी, और उसके बाद आप पार्टी का सर्वे, और अब सर्वे में घटकर 38-40 सीटों तक आप पार्टी का दावा अपनी तरफ से। आज आप पार्टी क्या कह रही है? क्योंकि अब वोटिंग हो गई। हम सब जानते हैं कि चुनाव के पहले पार्टियां बढ़ चढ़ के दावे इसलिए कहती है क्योंकि वोटर को एक तरह से वो करे, प्रेरित करे कि हमें बहुमत मिल रही है। अब क्या कर रही है आप पार्टी वाले, क्या मानते हैं अपने लिए? आम आदमी पार्टी अपनी जो दावे हैं, एग्जिट पोल के दावे, माफ कीजिएगा, जो प्री पोल सर्वे किया था उस पर वो कायम है। कह रहे हैं कि जिस तरीके का रिस्पांस हुआ, खासकर जो यूथ निकल के आया है, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की एक बड़ी वजह है, और यूथ सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, सबसे ज्यादा उम्मीद पाले हुए थे और सबसे ज्यादा नए विकल्प आने से एक्साइटेड थे, वो उन्हें फायदा मिलेगा। और जो सीटों को वो क्लेम करते थे या जो उन्होंने प्री पोल में सर्वे में दिखाया था, वो उस पर अभी भी कायम है। उनका ये कहना है कि जो नतीजे निकल के आएंगे, पार्टी तो यही दावा करेगी जितना भी अतिरिक्त मतदान इस बार हुआ है वो सारा का सारा उनकी वजह से हुआ है और वो उन्हीं को जाएगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम दिल्ली के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे, वाकई हर कोई हैरान रह जाएगा। आपको बता दें, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी है, वहां भी ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है एग्जिट पोल में जिसकी शायद कम लोगों ने कल्पना की। और एक लाइन में संकेत दे दें, कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर, कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है, बीजेपी के लिए बहुत बम बम होने जैसी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, एग्जिट पोल है, ये सैंपलिंग पर आधारित होता है। जो लोग वोट देकर बाहर निकलते हैं उनसे पूछताछ पर आधारित ये नतीजे होते हैं। कई बार एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजे चुनाव नतीजे से मेल नहीं खाते, कम ऐसा होता है, ऐसा कम होता है। लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बहुत संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। बिल्कुल आदेश, जल्दी से आपके पास भी आते हैं। आप भी दिल्ली में कई जगह घूमे हैं आज। आदेश, आपको क्या फीलिंग मिल रही है इस चुनाव के बारे में और हिस्टोरिक वोटिंग के बारे में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, माना कि जो बात हो रही थी 74% वोट बैंक की, कि इतना फीसदी यहाँ पे वो दिल्ली में वोट हुए हैं, उसकी अगर बात करें तो कांग्रेस को लगता है कि ये जो वोट परसेंटेज है ये पार्टी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि केजरीवाल बार बार ये बात कहते रहे कि जो एक्स्ट्रा परसेंटेज वोट होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन कांग्रेस एक बात को लेकर बार बार ये दावा कर रही है कि जो वोट केजरीवाल को जा रहा है वो हमारी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो डायरेक्टली बीजेपी को जाता है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि हमें इससे फायदा मिल रहा है। बेसिकली क्या है कि केजरीवाल का जो फैक्टर है, उनको लगता है कि जितना वोट बैंक केजरीवाल के पास जाएगा वो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की 15 साल की और 10 साल की केंद्र की जो भी पॉलिसीज लेके आई, जो महंगाई की बात हो या करप्शन की बात हो, आदेश ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी पोजीशन है, बहुत ऑब्वियस सी पोजीशन है कांग्रेस की। क्योंकि अजीत जी और राज्यों में देखें अजीत, तो वहां भी ऐसा ही है। एमपी में अगर ज्यादा वोट पड़ता है तब माना यह जाता है कि वो प्रो गवर्नमेंट वोट है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में कहा यह जा रहा है ज्यादा वोट पड़ रहा है तब भी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। इधर 7-8 सालों में मानक आपका नाम भी है, ये मानक पैमाना टूटा है। कई बार सरकार के पक्ष में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है, जहां ज्यादा वोटिंग पहले माना जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी में इतनी वोटिंग होती है क्योंकि लोग भीड़ में निकलते हैं सरकार को बदलने के लिए, गुस्सा, आक्रोश। लेकिन कई चुनाव में ऐसा हुआ है कि वो सरकार के पक्ष में भी। तो ये दिल्ली वाला जो हिस्टोरिक वोट है, इसलिए लेकिन हो रहा है। और क्योंकि राजीव रंजन हमारे सहयोगी हैं, लगातार आपको राजीव ने भी कवर किया केजरीवाल की पार्टी को। हम सब लोग न्यूज रूम में लगातार 1 महीने से शर्त लगा रहे हैं, बहुत दिलचस्प है। दिल्ली में केजरीवाल को
कितनी सीटें, सबके सवाल, सबके की क्वेरी, सबकी जानकारी, दिलचस्पी इसमें है दिल्ली में केजरीवाल को कितनी सीटें। बहुत सारे लोग हैं मानक 3 सीट कहने वाले भी लोग हैं, 10 सीट कहने वाले लोग हैं, और केजरीवाल के लोग तो 35-40 सीट कहने वाले हैं। तो हमारे साथ है राजीव रंजन। राजीव से हम लोग निजी तौर पर कई दिन से शर्त लगा रहे हैं केजरीवाल को कितनी सीटें मिलेगी। हाँ, राजीव फिर सोच लीजिए, राजीव फिर सोच लीजिए, सोच समझ कर बताइए कि रिकॉर्ड हो जाएगा इस बार। और दूसरी चीज कि राज्यों के चुनाव आमतौर पर लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं, क्योंकि दोनों का पैमाना, दोनों के वोटर के कंसर्न अलग होते हैं। राजीव, अगर इन 4 राज्यों से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आती है तो क्या इसे मोदी फैक्टर मानेंगे आप? नहीं, मैं इसको मोदी फैक्टर नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान में चुनाव सिर्फ इस बात पर हुआ है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में चुनाव शिवराज सिंह चौहान और दूसरा, हालांकि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित इस तरह से नहीं किया गया था, लेकिन उनके सामने सिंधिया का नाम था, तो सिंधिया बन सकते हैं या शिवराज सिंह चौहान। और इसी तरह रमन सिंह को लेकर के चुनाव है कि रमन सिंह रिपीट करेंगे कि नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल छत्तीसगढ़ में यह है कि जो बस्तर का इलाका है, वहां से जो कांग्रेसी नेता मारे गए थे नक्सल हमले में, उनके परिवार वालों को ज्यादा टिकट दिया गया। राजीव ठीक है, लेकिन बात आपकी हुई थी, आप लगता है घुमा फिरा कर सोचने का टाइम ले रहे हैं। कितनी सीटें आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में 8 से 10 सीटों के बीच में जरूर हासिल करेगी। लेकिन मानक, उसके लिए मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आज काम किया है, जैसे उनके जो मतदान केंद्रों के भीतर जो उनके एजेंट थे और उसके बाद जो वॉलंटियर्स बाहर थे, वो वॉलंटियर्स हर मतदाताओं के इलाकों में थे। 1 घंटे के बाद वो एजेंट बाहर निकल करके उस वॉलंटियर को ये बताता था कि तुम्हारे इलाके से वोट नहीं आ रहा है, फिर वो वॉलंटियर्स वहां जाते थे। इस तरह की, चलिए इस मामले में माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है। और अगर 1 साल के भीतर एक पार्टी इस ढंग से खड़ी हो जाती है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिसकी 15 साल से दिल्ली में सरकार है, और बीजेपी जो दिल्ली में सरकार में रह चुकी है, उस पार्टी को चुनौती देने के लिए मैदान में आ जाती है 1 साल के भीतर झाड़ू लेकर, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ में यह भी जो आपने कहा राजीव रंजन कि आप इसको मोदी फैक्टर नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग असहमत होंगे, जिसमें मैं भी असहमत हूं। मुझे भी लगता है कि राज्यों के चुनाव जाहिर है मुख्यमंत्री के कौन बनेगा इसके मद्देनजर होता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर चारों राज्यों में, देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है, छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है, लेकिन राजस्थान और दिल्ली में भी कुछ होता है, तो कहीं न कहीं कुछ मोदी फैक्टर है। उसकी कहीं बुनियाद क्या रखी जा रही है, ये एक सवाल है। इस पर अलग अलग मुझे लगता है लोगों की राय अलग है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मोदी फैक्टर की बुनियाद फिर रखी जा रही है, अगर यहां कामयाबी मिलती है तो। और कामयाबी मिलती है या नहीं, यह हम एग्जिट पोल में कुछ देर बाद बता दें अपने दर्शकों को। थोड़ा सा ब्रेक लेने का समय हो गया, लेकिन ये हमारी खास पेशकश 8 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली एग्जिट पोल के नतीजे, चौंकाने वाले नतीजे थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे।